सत्य लहर चैनल में स्वागत है। डॉक्टर धन्यवाद। सुभाष सैनी आज हमारे साथ हैं बरवाला के विकास चर्चा पर। धन्यवाद। आज के विकास के चर्चा पर आप बरवाला के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो बरवाला के विकास पर चर्चा के लिए आपका और आपकी टीम का मैं स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर सुभाष सैनी हूं, वार्ड नंबर 17 बरवाला में रहता हूं और इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर फेडरेशन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। तो डॉक्टर साहब, मेरा एड्रेस पूछने का और आपका नाम पूछने का मतलब ये था क्योंकि हम बरवाला विकास चर्चा के अंदर बरवाला के लोगों को, बरवाला हलके के लोगों को तवज्जो देते हैं ताकि वो अपने हलके की बात, अपने शहर की बात उठा सकें। तो आप बरवाला के अंदर जो विकास कार्य चल रहे हैं, इनको आप किन नजरिए से देखते हैं? क्या सड़कें बना देना, क्या आप इन्हें विकास समझते हैं? नहीं, विकास के मायने क्या है? सड़क एक आज के समय में एक जरूरी पार्ट जरूर है, परंतु सड़क कोई विकास नहीं है। विकास के मायने अलग है। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे लगभग 35 साल के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में मैंने बरवाला के अंदर विकास के ऊपर चर्चा जो है पहली बार आपकी टीम ने शुरू की है। यहाँ विकास पे कोई चर्चा ही नहीं होती। हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, एक पार्षद से लेके एक सांसद तक, मंत्री विधायक तक, यहाँ बरवाला में आप पत्रकार साथी हो, कभी आपने कहीं भी विकास पे चर्चा बैठ के करते हुए नहीं सुना। यहाँ तो चर्चा इस बात पे होती है कि सरकार द्वारा जो ग्रांट दी जाती है उसको कैसे खुर्द-बुर्द किया जाए, उसको कैसे हड़पा जाए। ये बरवाला में परंपरा ही नहीं है। आप विकास की बात करें, आज बरवाला के विनाश की सबूत बताता हूं। आप बरवाला के किसी कोने में चले जाइए, शराब के अवैध खुर्दे बने हुए हैं। सुबह 5 बजे जब मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो सैकड़ों की तादाद में खुर्दों पे लोग बैठे होते हैं, नशे के आदी हो चुके हैं। बरवाला शहर के चारों तरफ और शहर में भिन्न भिन्न जगह वीआईपी कल्चर में सरेआम जुआ के खेलते नजर मिलेंगे। इवन देन की पुलिस स्टेशन के बैक साइड में सैकड़ों आदमी सुबह 9 बजे से लेकर के सूर्यास्त तक बैठे होते हैं प्रशासन की नाक के नीचे। जगह जगह पर सट्टे का कारोबार है, गली गली में एजेंट है, हर गली में एजेंट है। प्रशासन और सरकार कहां है? इस पे कोई चर्चा नहीं, ना जनप्रतिनिधि लोकल की ना सरकार की, क्योंकि इस पे चर्चा करने से उन जनप्रतिनिधियों को कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होता। चर्चा उसी चीज की होती है जिसमें व्यक्तिगत लाभ हो। चारों तरफ मैंने बताया है, कभी भी जनप्रतिनिधि जाकर के यहाँ सरकारी स्कूलों में नहीं जाते। पढ़ाई का क्या स्तर है? अब ये कहते हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ाई, राज्य सरकार सरकारी स्कूल के बच्चे के ऊपर जो खर्च कर रही है, प्राइवेट स्कूल वाला तो नजदीक भी नहीं फटकता। एक प्राइमरी के बच्चे पर 40 से ज्यादा बच्चे नहीं है क्लास में सरकारी स्कूलों में, 40-50 बच्चों के ऊपर 1 लाख रुपए का तो एक टीचर है, जो कितना हो गया, 2,500 रुपये पड़ता है। पर तू उस बच्चे की अपेक्षा प्राइवेट स्कूल में +2 पास जो मैडम जो है 7,000 में पढ़ाती है, उसके बच्चे के नंबर आते हैं 95% और 1 लाख सैलरी वाले के बच्चे के 33%, 35%। ये डिफरेंस क्यों है? ये हमारी जागरूकता और विकास पर चर्चा न करने के कारण है। अगर जागरूक आदमी उन स्कूलों में जाए और उन अध्यापकों के, बहुत सारे अध्यापक बहुत अच्छे हैं। बरवाला के अंदर मास्टर जिले सिंह का नाम है, राजकुमार गुंदली का नाम है, उनने बच्चों को बहुत ही कंप्यूटर किया, सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। तो ऐसे जागरूक लोगों का, इन पार्षदों का, प्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि सट्टे पे, जुए पे, शराब के नशे पे, स्मैक पे आज चोरियां बढ़ रही है।
हर रोज किसी न किसी कोने पे 2 4 5 चोरियां हो जाती। इसका कारण क्या है? नशा, स्मैक पी रहे बच्चे। तो विकास का है? आप गली बढ़ा दो, कम्युनिटी सेंटर बना दो और बच्चे नशे में बर्बाद हो गए, तो वो विकास किस चीज का है? इसकी जवाबदेही कौन है? कौन चर्चा करे? राज्य सरकार करे। मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। एसएचओ को पुलिस कप्तान की क्लास लगाए। 24 घंटे तो बहुत दूर की बात है, 12 घंटे में कोई भी नशेड़ी या कोई अपराधी फटका हुआ नजर नहीं आएगा, परंतु इस पे किसी का ध्यान नहीं। जब चुनावी मुद्दे होते हैं, जब चुनाव का समय आता है, उस टाइम तो नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब चुनाव जीत जाते हैं तो उन वादों को भूल जाते हैं। जब प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ था, लाडो लक्ष्मी योजना का जिक्र हुआ था, जब प्रदेश के अंदर ये नारा चल रहा था कि हर नारी को पैसे देंगे, लेकिन अब ऐसी ऐसी पॉलिसियां लागू कर दी कि महिलाओं को उस लाडो लक्ष्मी योजना के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जनता को बरगलाने का काम करते हैं और जनता उनके बहकावे में आ जाती। इतनी लोक लुभानी घोषणाएं जो सरकार करती है, उनको पूरा करना किसी सरकार के बस की बात नहीं। इस बात पे भारत के मतदाता जागरूक नहीं है, चर्चा ही नहीं करते कि एक इतनी बड़ी योजना को सरकार कैसे लागू करे। ये बात जनता जिस दिन प्रतिनिधियों से पूछने लग जाएगी। यहां भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में लाडो लक्ष्मी योजना का किया। आप पत्रकार हो, मत यहां से बीजेपी के उम्मीदवार थे रणवीर गंगवा जी। रणवीर गंगवा जी से किसी पत्रकार ने या किसी जनता के आदमी ने एक ने भी ये नहीं पूछा कि लाडो लक्ष्मी योजना सरकार कैसे लागू करेगी, आपकी बनेगी तो। ये जवलत मुद्दों पर जनता जागरूक होकर सवाल करे, फिर बताए ना कैसे, कितना बजट आएगा, क्या कैलकुलेशन है। अब ये है 1% 2% को देके चुनावी वादा पूरा कर दिया। जनता भी इसमें दोषी है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, गोत्र के नाम पे, पैसे और शराब पे जब तक इस देश के लोग वोट देते रहेंगे, इसका भला होने वाला नहीं। आप अभी वर्ल्ड बैंक की जो लिस्ट आई थी, आज हम बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तो देखा कि पूरे विश्व में हिंदुस्तान सबसे ज्यादा कर्जवान देशों की सूची में आ गया। हमारे देश से ज्यादा कर्जा विश्व में किसी देश पे नहीं। बरवाला के चेयरमैन रमेश बैटरीवाला जब ये चुनावी मैदान में उतरे थे, आपका बेटा बड़े बड़े वादे लेकर आया था, बरवाला के अंदर नगर पालिका में भ्रष्टाचार को खत्म करने के दावे किए थे। क्या आपको लगता है कि वो नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म कर पाए? ऐसे